रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यात्रीगण, साथी और जिला चंबा और चंबा विधानसभा क्षेत्र की हमारी जनता, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं। और ये आज का जो हमारा मंडे खुलासा है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जब हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन सत्र 26 से आरंभ हुआ, तो वो हमारी चंबा की जनता ने बड़े लाड प्यार से और बड़े इज्जत मान के साथ हमारे विधायक, चंबा के लोकप्रिय विधायक को भेजा कि वो शीतकालीन सत्र में जाएंगे और हमारी चंबा की समस्याएं उनको जो है विधानसभा पटल पर जो है रखेंगे और चंबा की समस्याओं को जो है दूर करवाने की कोशिश करेंगे। मैं चंबा की 1,20,000 जनता को बताना चाहता हूं और साथ में मैं माननीय विधायक का आज अपने साथ शीतकालीन सत्र का रिकॉर्ड भी लाया हूं। और सबसे पहले 26 नवंबर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाला कि मेरे प्रिय चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रिय साथियों, विधानसभा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के कारण 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक मैं धर्मशाला में रहूंगा और इस कार्यकाल में व्यस्तता के चलते निवास स्थान पर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। 1,20,000 जनता ने, चंबा विधानसभा की जनता ने माननीय विधायक साहब को चंबा की समस्याओं को उठाने के लिए विधानसभा शीतकालीन सत्र भेजा था, बड़े लाड प्यार से। उसका खामियाजा क्या हुआ कि माननीय विधायक साहब को 3 और 4 मौके मिले विधानसभा क्षेत्र में की आवाज उठाने के, वही उन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया। जो बातें पहले बोली वही बातें बोलना आरंभ कर दी। चंबा के विधायक ने पहले वो विधानसभा सत्रों में जब उनको मौका मिलता था तो टूरिज्म का बारे में रोना रोते थे और 2 साल उन्होंने टूरिज्म के बारे में रोना शुरू कर दिया। और इस बार जो है उन्होंने आपदा और मेडिकल कॉलेज के 175 करोड़ रुपए के बारे में बात उठाई है। मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो आपदा के बारे में उन्होंने बात की है, तो माननीय विधायक साहब, आप तो एसी रूम में सोए हुए थे। चंबा की जनता ने, चंबा विधानसभा की जनता ने हमारे जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण का धन्यवाद किया था। उन्होंने आपदा में लोगों की आवाजें उठाई और प्रशासन को जगाया। आप तो एसी रूम में सोए हुए थे और जब आपको पता चला कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तो फिर आप चंबा में आए। माननीय विधायक साहब, आपका प्रशासन, जिला प्रशासन सोया हुआ था, उसको भी जगाने का काम हमारे जिला बार एसोसिएशन के सदस्यगणों ने किया।
बड़े अफसोस की बात है विधायक जी, आपदा के बारे में तो आप बोले, लेकिन आपदा का रिलीफ का एक भी पैसा अभी तक हमारी चंबा की विधानसभा जनता को नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंबा में दर्जनों मकान जो है नुकसान पहुंचा है, हमारे किसानों की जमीनें नुकसान हुआ है, हमारे किसानों के मजदूरों के मकान ढह गए हैं, उनका 7 लाख रुपया अभी तक आपकी सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, आपने आवाज उठाई कि मेडिकल कॉलेज चंबा सरकार ने 175 करोड़ रुपए दिए हैं। तो माननीय विधायक साहब, आप क्यों झूठ बोलते हो? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये जो आप 175 का गुणगान कर रहे हैं, ये हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद माननीय हर्ष महाजन जी की बदौलत जो है 175 करोड़ रुपया मिला। आपको कितनी बार हमने बताना है कि आपका झूठ अब एकदम पकड़ा जाता है। मैं आपका रिकॉर्ड लाया हूं अपने साथ, ये रिकॉर्ड आपका सोशल मीडिया में डाला हुआ है। आपने 3 बार आपको मौका मिला और तीनों बार आपने जो बोलते हैं हमारी चुनियाड़ी में भाषा है कि भत्ते की पिच कर दिया आपने। आपको ये जो हमारा बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है, आपको ये न्यू बस स्टैंड नजर नहीं आता, क्योंकि आप तो लाख और 1.5 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, घूमते हैं। आपको ये बस स्टैंड हमारा नजर नहीं आ रहा है, न्यू बस स्टैंड हमारा। यहाँ पर 95 बसें जो है पिछले महीने उनकी आयु खत्म हो गई है। आपको ये बस स्टैंड नजर नहीं आता है। हमारे जो चंबा डिपो है वहाँ पर स्टोर में कल पुर्जे नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता। आपने धृतराष्ट्र की और तरह अपने आंखों में पट्टी बांधी है। कल पुर्जे जो है वो 2010 और 15 के मॉडल के पड़े हुए हैं। माननीय विधायक साहब, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, अन्यथा जो है ये जो दुनिया है, ये जो चंबा के लोग हैं, हमारे देवभूमि के लोग हैं, ये आपको बख्शने वाले नहीं है। चंबा में 131 बसें हैं और 95 बसें जो है उनकी लाइफ खत्म होगी। हमारे गांव के लोग जो है बसों में सफर करते हैं, गरीब लोग हैं, जाए तो जाए कहां पर? कल को कोई दुर्घटना हो जाए। अभी हाल ही में पीछे बसों में आग लग गई, कौन जिम्मेवार है? विधायक साहब, एक विधायक का सोशल मीडिया में आपने पोस्टर डाला, क्या पोस्टर डाला मैं आपको बताता हूँ कि उनके जो चमचे छांटे हैं, उनके पेट में मरोड़ा बड़ा पड़ता है। क्या डाली कि विधायक साहब जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं विधानसभा में। है ना जी, चंबा की जनता बड़ी खुश हुई कि आप मुख्यमंत्री से घोषणा करवाएंगे कि चंबा के लिए आप नई बसों का प्रबंध किया है। हमारी 4 टैक्सी टेम्पो जो होते हैं वो भी बसें सड़ रही हैं। और वहाँ पर क्या हुआ कि जिस जगत प्रकाश ये जो जगत सिंह नेगी है, ये चंबा में आया था आपदा में, और इसने एक धेला चंबा के लिए नहीं दिया। ये माननीय विधायक साहब, आपके कानों में शायद वो नहीं है, तेल डालने की जरूरत है। ये वो जगत सिंह नेगी है जिसके समर्थन में आप उतरे हैं, जिसको बचाने में आप उतरे हैं। उस जगत सिंह नेगी ने जो है चंबा की जनता को एक धेला नहीं दिया है, और चंबा में दर्जनों हमारे मकान जो है बर्बाद हो गए। आपदा में लोगों की मृत्यु होगी और 7 लाख क्या देने, आपने 7 पैसे नहीं दिए। और आप फोटो खिंचवाते हो अपने चमचों से बोल के, सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करते हो कि आप मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं और चाय और काजू खाने का मजा ले रहे हैं विधानसभा में। माननीय विधायक साहब, आपने तो अपनी पॉकेट गर्म कर ली, आपकी पॉकेट तो गर्म होगी, लेकिन हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, बेरोजगार नौजवान साथी है,
उनके बारे में कौन आवाज उठाएगा? विधायक साहब जवाब दो आप। 44,000 बेरोजगार हमारे युवक जो हैं खड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी फौज। आपकी सरकार ने पिछले 3 सालों में 59 नौकरियां दी हैं, 59 नौकरियां, और 44,000 की फौज जो है चंबा विधानसभा में हमारे बेरोजगार साथियों की खड़ी हो गई है। आप कौन सा चेहरा लेके आप जा रहे हैं? ये स्कूलों में आपको जो हार पहना रहे हैं ना, गांव में जाओ, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। विधायक साहब, हमारे हॉस्पिटल में जाए, दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है, महिलाओं को दवाई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल में महिलाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आप कहाँ सोए हुए हैं? विधायक साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। डींगे आपकी बड़ी बड़ी, डींगे मारते हो बड़ी बड़ी, काम आपका जीरो। ये भिखमंगों की सरकार है। ये जो सरकार है ये भिखमंगों की सरकार है। जैसे सरकार के नुमाइंदे भिखमंगे हैं। और हमारी केंद्र की सरकार ने, मैं चंबा की आम जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी 2023 में केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपया दिया। उसका हिसाब चाहिए विधायक साहब, उसका हिसाब चाहिए। ये जो मित्रों की सरकार है, ये जो मंत्री और संतरी है, ये जो एमएलए है, अपना टीएडीए बढ़ा लिया, अपना टीएडीए बढ़ा लिया। मंत्रियों संतरियों ने 1500 से 1800 रुपए कर लिया। शर्म आनी चाहिए विधायकों, आपको, कांग्रेसी विधायकों, आपको शर्म आनी चाहिए। 1500 से 1800 रुपया आपने अपना टीए बढ़ा लिया और हमारी गरीब जनता की जेबों में डाका डाला। डिपो में राशन महंगा कर दिया। 18 रुपए डिपो में आपने रेट बढ़ा दिया। हमारे 18 लाख बीपीएल के हमारे गरीब साथी, अब उनको महंगा राशन मिल रहा है। कौन जिम्मेवार है? विधायक बताए। अपनी सरकार की प्रशंसा करना बंद कर दो, बंद कर दो आपकी सरकार की प्रशंसा करना। अन्यथा जो है ये जनता, ये चंबा विधानसभा की जनता, ये 1,20,000 जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। याद रखना ये बातें। आज हमारा, आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमने ये किया, आपके निकम्मे वजह से विधायक जी, आपके निकम्मे कारण की वजह से आज जो मेडिकल कॉलेज वहां पर सरोल में शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये मेडिकल कॉलेज आपने एक चबूतरा जो खड़ा किया है, ये जो आपने बूचड़ खाना बनाया है, हमारे गरीब लोगों के ऑपरेशन नहीं होते। हमारे गरीब लोगों को जो है धर्मशाला जाना पड़ता है, टांडा जाना पड़ता है, और आपका इलाज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, पीजीआई में गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन हमारे गरीब लोगों का इलाज कौन करवाएगी? और सारे जिलों में मैं बताना चाहता हूँ चंबा की जनता को कि सारे जिले में हिमकेयर योजना का फार्में भरवानी शुरू होगी, लेकिन हमारे चंबा में हिमकेयर योजना बंद पड़ी हुई है, सहारा योजना बंद पड़ी हुई है। आईआरडीबी के हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके टेस्ट जो है बाहर करवाए जाते हैं। प्राइवेट लैबों की चांदी लगी हुई है, और आप डींगे मारते हैं कि आपने चंबा में विकास किया। कौन सा विकास किया? 2 चबूतरे खड़े किए आपने चंबा में, वो आपकी नाकामियों की वो निशानी है। 2 चबूतरे, एक सर्किट हाउस के पास और एक चुगान नंबर 2 में। ये आपकी उपलब्धि है पिछले 3 सालों से। आपने हमारी महिलाओं को ठगा। 21,000 हमारी महिलाएं चंबा विधानसभा क्षेत्र में, उनको अभी 3 साल हो गए, 1500 रुपए नहीं मिला। कौन जिम्मेवार है? विधायक साहब बताएं आप।
आप कौन सा चारा लेके गांव में जाएंगे? 21,000 मारी महिलाएं चंबा में, वो फाइलें जो है सड़ रही हैं। आपने उनके हजारों रुपए उन फार्मों को बनाने के लिए खर्च करवाए। उनका पैसा जो बर्बाद हुआ गरीब आदमियों का, वो कौन देगा? हमारे किसानों की फसलें बर्बाद होगी, हमारे किसानों के बगीचे बर्बाद हो गए आपदा में। आप कहते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया। कहां से मुआवजा दिया आपने? आपकी करतूत नहीं है। ये जो मित्रों की सरकार है, इसके बस की बात नहीं है सरकार चलाना। और जनता अब जनता चौकन्नी हो गई है। अब नहीं आपको छोड़ने वाली है जनता। ये जगत सिंह जो नेगी है, ये भी विधानसभा में झूठ बोलता है। इसने चंबा विधानसभा क्षेत्र में कोई आपदा का चेक नहीं दिया है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। और जगत सिंह नेगी बोलता है कि मैं चंबा गया था और पैदल मैं गया था। अरे आप तो नंबर बना रहे थे। और आपको जो है, मैं क्या बोलूं भाषा, वो लोगों ने आपकी, जब आप भरमौर गए, लोगों ने आपकी ऐसी तैसी कर दी। ये शब्द मैं बोलूंगा आपको, ये तो मैं दूसरे शब्द भी बोलना जानता हूँ। आपकी ऐसी तैसी कर दी। आप कहते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं। आने वाले टाइम में आपको लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि लोग झूठ बोलते थे या आप झूठ बोलते हैं। माननीय विधायक साहब, अपनी हरकतों से बाज आओ। चंबा में डॉक्टरों का प्रबंध करो, चंबा में दवाइयों का प्रबंध करो, मेडिकल कॉलेज जो है वो सरोल में शिफ्ट करो। और जो हमारी बेरोजगार फौज खड़ी हो गई है, उनके रोजगार का प्रबंध करो।